नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। ये श्रृंखला चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस, यानी सूर्य एक घर में, जो कि पांचवा घर हो सकता है, छठा हो सकता है, क्या असर डालते हैं, चंद्रमा क्या असर डालते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस श्रृंखला का मैं आपके सामने 12वां वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे सन इन द 11th हाउस। और अगर आपने इसके पहले के कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उस प्लेलिस्ट का बटन मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। ज्योतिष में 11वां घर दोस्ती, सामाजिक नेटवर्क और जातक की आकांक्षाओं यानी कि एस्पिरेशंस और आदर्शों यानी कि आइडियल से जुड़ा हुआ है। यदि कुंडली के 11वें भाव में सूर्य अच्छी स्थिति के हैं तो ये कई शुभ परिणाम देगा। इसके फलस्वरूप ये व्यक्ति को बुद्धिमान, विद्वान और प्रसिद्ध यानी फेमस बना सकता है। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा ही, वह आत्मविश्वास से भी भरपूर होगा। जातक अपनी करियर में बड़ी सफलता हासिल करने वाला एक व्यक्ति होगा। 11वें घर में सूर्य जातक को खुले विचारों वाला यानी कि ओपन माइंडेड एंड सॉफ्ट हार्टेड यानी कि नरम दिल वाला बनाता है। वे वंचितों की सहायता, जो लोग नीडी हैं उनकी मदद करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को भी महत्व देते हैं, मानवीय प्रयास। इसलिए वे सभी लोगों से मिलने में रुचि रखते हैं। उनके दरवाजे कभी किसी के लिए खुले नहीं होते या कभी खास किसी व्यक्ति के लिए बंद नहीं होते हैं। जब शुभ सूर्य इस घर को सुशोभित करते हैं तो यह जातक समाज की प्रगति, सामाजिक योगदान और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। आइए अब इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं ऐसे व्यक्तियों के पर्सनालिटी ट्रेट्स, स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप और वित्तीय पहलुओं पर। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड नेचर। 11वें भाव में सूर्य वाले व्यक्ति मिलनसार और आदर्शवादी स्वभाव के होते हैं। अक्सर ये जातक धनवान होंगे और लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे। वे सामाजिक उद्देश्यों, सामूहिक गतिविधियों और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर अंग्रेजी में मैं जल्दी से बोलूं तो सोशल कॉजेज, ग्रुप एक्टिविटीज एंड परसूट ऑफ कॉमन गोल्स। ये व्यक्ति अक्सर अपने सामाजिक दायरे में करिस्मेटिक प्रेजेंस और इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस दर्शाते हैं। मतलब जहां ये पहुंच जाते हैं वहां पर ये चमक जाते हैं। उनका व्यक्तित्व समुदाय में सकारात्मक योगदान देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने की गहरी इच्छा से अक्सर प्रभावित होता है। अब अगर मैं थोड़ी मुश्किल हिंदी बोल रहा हूं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि इसी से ही मैं अपने आप को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता हूं। पर जिन लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो इनके लिए साथ ही साथ में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी चल रही है। ऐसे लोग दुनिया को बदलना चाहेंगे और इसे एक बेहतर जगह बनाने के लिए नवीन विचारों को लागू करेंगे। अक्सर इनकी पहचान बनती है और लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं 11वें घर में सूर्य अहंकार देता है और अधिक मित्रों को नहीं बनाने देता है और आपको बहुत सारे लोगों के बीच में रहना भी पसंद नहीं होता है। ये कुछ मित्रों से ही खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसे आप घर बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप मुझे 11 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन है, फ्री नहीं। हाँ, रविवार यानी कि संडे को हॉलिडे होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हेल्थ एंड वाइटैलिटी की। 11वें घर में सूर्य की स्थिति सामाजिक मेलजोल और अपनेपन की भावना से जातक को मजबूत स्वास्थ्य देने में योगदान करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रुप एक्टिविटीज और कम्युनिटी एंगेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनके ओवरऑल वेलबींग को बढ़ावा देता है। इनकी निरंतर जीवन शक्ति के लिए सोशल कमिटमेंट्स और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये
कोशिश करेंगे कि सारा का सारा समय समाज के कल्याण में लगा दें, पर अपने लिए भी तो समय निकालना चाहिए ना। आइए अब बात करते हैं करियर्स एंड एम्बिशंस की। 11वें घर में सूर्य होने से ऐसे व्यक्ति अक्सर ऐसे करियर्स की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर उन्हें कोलैबोरेशन, टीम वर्क और सोशल इम्पैक्ट आदि शामिल मिले। सूर्य का इस भाव में होना प्राय जातक को सहानुभूति पूर्वक यानी कि एम्पैथेटिक बनाएगा और जातक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स में काम करना पसंद करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं या आशाएं होती हैं वे आपकी लीडरशिप स्किल से पूरी होंगी, यानी कि ये केवल एक वर्कर नहीं बनेंगे बल्कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वे एक लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिटी लीडरशिप, सोशल एक्टिविज्म या किसी भी ऐसे पेशे से संबंध रख सकते हैं या ऐसे रोल्स में जा सकते हैं, उनमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जो सामूहिक भलाई में योगदान की अनुमति देता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और समुदाय के ऊपर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने से जुड़ी होती हैं। उनके लिए सफलता समाज और सामाजिक संरचनाओं में उनके द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तनों से मापी जाती है, यानी कि सोसाइटी एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। वे बड़े बड़े सपने देखने की संभावना रखते हैं और पैशन और लग्जरी से भरा जीवन, किंग साइज जीवन भी जीने में विश्वास रखते हैं। तो केवल ये मत समझिए कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर ये समाज की सेवा करते हैं, नहीं, ये अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा चाहते हैं और दूसरों के लिए भी भलाई चाहते हैं। तो संभवतः ऐसे लोगों का संपर्क अत्यंत प्रभावशाली लोगों के साथ भी होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स एंड फैमिली डायनामिक्स की। बहुत संभावना है कि आप अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान होंगे। याद रखिएगा इस बात को। पर्सनल रिलेशनशिप में 11वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता और संबंधों को महत्व देते हैं। सूर्य की यह स्थिति आपको दूसरों को आकर्षित करने के लिए आपके चुंबकीय व्यक्तित्व यानी कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी से सभी का दिल जितवा देती है। वे ऐसे पार्टनर्स की तलाश करते हैं जो उनके सामाजिक आदर्शों को समझते हों और उनके कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रयासों को समर्थन दें। वे अपने परिवार के भीतर एक कनेक्टर के रूप में भूमिका निभा सकते हैं, एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। 11वें घर में लाभकारी सूर्य धन और आय का एक मजबूत संकेत देता है। ये सूर्य की यह स्थिति आपको कमाई, लाभ, धन और समृद्धि प्रदान करती है। 11वें घर में सूर्य के कारण व्यक्ति सोशल नेटवर्क्स और कोलैबोरेटिव वेंचर्स के माध्यम से वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल गेन्स का अनुभव कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट वित्तीय सफलता में योगदान कर सकती है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए सोशल कनेक्शंस का लाभ उठाना उनकी क्षमता, उनके वेल्थ एक्यूमुलेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि सब कुछ समाज के लिए करते हैं और अपना फायदा भी समाज से ही लेते हैं। तो अब इसको समअप कर देते हैं। 11वें घर में सूर्य सामाजिक दायरे में व्यक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह सोशल कनेक्शंस, दोस्ती और सामूहिक आकांक्षाओं पर जोर देता है। मिलनसार और आदर्शवादी स्वभाव से प्रेरित ये व्यक्ति समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। इनके लिए सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि वे समुदाय पर जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और जो स्थायी संबंध बनाते हैं वही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा, आपके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होगी। तो बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।